अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में कदम रखते ही धड़ाधड़ एक्शन लेने लगे। जी हाँ, पीएम मोदी का खून खोला है 23 वहशियों पर, जिन्होंने 19 साल की लड़की को 7 दिनों तक अपने हवस का शिकार बनाया, जिसका मास्टरमाइंड साजिद है, जिसने 7 दिनों तक लड़की को जगह जगह भेजा और उसका शोषण किया। पीएम मोदी तक जब ये खबर पहुंची, उनका खून खोला और फिर खुद मोदी बनारस पहुंच गए। प्लेन बनारस की धरती पर कदम ही रखती उससे पहले ही उन्होंने सोच लिया था कि क्लास सबकी लगेगी। पीएम मोदी उतरते हैं, उन्होंने सबसे पहले सवाल यही पूछा कि बनारस में हुई गैंगरेप की घटना का क्या हुआ। अधिकारी पहुंच गए और उन्होंने डिटेल में सब कुछ बताया। पीएम मोदी बेहद ध्यान से सुन रहे थे और आला कमान अफसरों को निर्देश दिए कि इस घटना के दोषियों को तुरंत आइडेंटिफाई किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। उन्होंने कहा कि इन 23 लोगों के खिलाफ ऐसा एक्शन लो जो बनारस में नजीर बन जाए, कोई दुष्कर्म करने का सोचे भी ना। अब आला कमान को प्रधानमंत्री से फटकार लगे हैं, यानी कि 23 के 23 आरोपियों को अब सजा मिलनी तय है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे थे और विमान से उतरे। यहां हवाई अड्डे पर उतरने के बाद तुरंत पीएम ने इन अधिकारियों से शहर में कुछ दिन पहले हुए गैंग रेप की एक घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली। पीएम ने इन 3 आला कमान अफसरों से कहा कि उन्होंने सभी दोषियों की जल्द पहचान कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। अधिकारियों से बातचीत के दौरान पीएम काफी गंभीर रुख में थे। जाहिर तौर पर अपने संसदीय क्षेत्र में इतनी बड़ी वारदात होने से वे नाराज थे। उन्होंने भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो, ऐसे कदम उठाने के लिए अधिकारियों को जोर दिया है। दरअसल बनारस में 19 साल की एक युवती के साथ कथित रूप से 23 लोगों ने गैंग रेप किया। पुलिस ने इस केस में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर सभी को रिमांड पर भेज चुकी है। बाकी आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। अधिकारी ने बताया कि युवती कुछ युवकों के साथ 29 मार्च को कहीं गई थी। जब वह घर नहीं लौटी तो उसके परिजनों ने 4 अप्रैल को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पहले कहा था कि जब पुलिस ने युवती को बरामद किया तो उसने दुष्कर्म के बारे में नहीं बताया, लेकिन युवती के परिवार ने 6 अप्रैल को एक शिकायत में दर्ज कराया कि जिसमें युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने कहा कि इसके बाद इस मामले में 12 नामजद और 11 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने नामजद आरोपियों की पहचान राज्य विश्वकर्मा, समीर, आयुष, सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद, जहीर, इमरान, जैब, अमन और राज खान के रूप में की है। यानी कि पीएम मोदी का खून खोला है और उन्हें चाहिए अब न्याय उस लड़की के लिए जिसके साथ इतनी हैवानियत हुई है। पीएम मोदी का खून खोला है और उन्होंने खुद संज्ञान लिया है इस पूरे मामले पर और अधिकारियों को जोरदार एक्शन लेने के लिए आदेश दिया है। पीएम मोदी के इस एक्शन पर आप क्या राय में कमेंट करके जरूर। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।